हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 11th का साइंस सेक्शन का मैथ्स 1 दैट इज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। इसकी एक वीडियो हमने रिलीज आउट कर दी है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1A एंड 1B को बहुत अच्छे से कवर आउट किया है, जिसके अंदर हमने कोटर्मिनल एंगल्स और उनके क्वाड्रेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, जिसके अंदर हम ये चेकआउट करेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट, कैसे आप किसी भी डिग्री वाले एंगल्स को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड इसका उल्टा कि आप रेडियन से डिग्री में कैसे जा सकते हैं। पहले तो हम चेकआउट करेंगे हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, और उसके बाद फिर हम चेकआउट करेंगे हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। जब मैं डिग्री से रेडियन की बात करता हूं तो सपोज ये मेरा है थीटा हमेशा डिग्री में रहेगा। तो व्हाट इज थीटा? अगर आपने 10th बहुत अच्छे से पढ़ा रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहेगा, तो आपको पता रहेगा थीटा इज नथिंग बट योर एंगल। अगर मेरे को ये जो डिग्री है इसको मुझे कन्वर्ट किस में करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन को कैसे डिनोट करते हो? तो रेडियन इज डिनोटेड बाय सी। याद रखना, रेडियन इज डिनोटेड बाय सी। हम रेडियन को सी से डिनोट करते हैं। तो जब मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? थीटा इंटू पाई अपॉन 180, फिर यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर ऊपर आपका क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। जैसे ही ये डिग्री इस सी में कन्वर्ट होता है तो ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन आपको देखने को मिलता है। तो फिलहाल के लिए हम इसके साथ चलते हैं और ये कन्वर्जन चेकआउट करेंगे। और अगर मेरे को उल्टा जाना है, अगर मेरे को रेडियन से डिग्री में जाना है, तो सिर्फ मेरे को एक ही पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। याद रखना, अगर मैं रेडियन से डिग्री में जा रहा हूँ, रेडियन से मैं किधर जा रहा हूँ? डिग्री में जा रहा हूँ, तो इसमें ज्यादा कन्वर्जन नहीं। मेरे को यहाँ पर लिखना है थीटा रेडियन विच इज इक्वल टू, ये सेम रहेगा थीटा इंटू, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था भाई? पाई अपॉन 180। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा? पाई अपॉन 180। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई, द होल ब्रैकेट ये हो जाएगा आपका डिग्री। आई होप आपको इतना समझ में आया कि कन्वर्जन फैक्टर किधर है। तो कन्वर्जन फैक्टर सिर्फ एक ही जगह है, सिर्फ आपका कौन सा वैल्यू चेंज हो रहा है? तो 180 अपॉन पाई। अगर ये 180 अपॉन पाई है तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं, बराबर। और अगर ये उल्टा है, अगर ये पाई अपॉन 180 है तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं। ये दोनों पैटर्न आपको याद रखना। कोई एक फॉर्मूला याद रखो, दूसरे फॉर्मूलों के दूसरा जो फॉर्मूला रहेगा उसको आप क्या कर सकते हैं? उसका उल्टा करके लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो चलिए, जब मैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन चेकआउट करते हो तो यहाँ पर बोला कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट करना है, मतलब उन्होंने आपको डिग्री में दिया हुआ है और ये डिग्री को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? मुझे कन्वर्ट करना है भाई किस में? तो रेडियन में। मतलब क्या? अब यहाँ पर मेरे को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे सोल्यूशन, फिर आप लिखेंगे वी नो दैट। हमें क्या पता है भाई? हमें क्या पता है? मैंने अभी आपको बताया, हमें ये पता है एंगल इन डिग्री। जब मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो ये होगा थीटा इंटू पाई अपॉन 180 ब्रैकेट, यहाँ पर आ जाएगा सी। ये हो जाएगा डिग्री का कन्वर्जन इनटू रेडियन। अब मेरे को क्या करना है? सिर्फ यहाँ पर मेरा जो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 85 डिग्री है, बराबर। अब मैं क्या करूंगा? ये फॉर्मूला में पुट आउट करूंगा। फॉर्मूला में जब आप पुट आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 85 डिग्री इज इक्वल टू ब्रैकेट, ये हो जाएगा 85 इंटू पाई अपॉन 180 ब्रैकेट में आ जाएगा आपका क्या आएगा? आपका यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा भाई? तो सी आएगा। बस इतना सा कन्वर्जन करना है। अब इसको कैलकुलेट कर लो। अब चेकआउट करेंगे तो 85 डिग्री ब्रैकेट, ये हो जाएगा 85 मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा पाई अपॉन, ये हो जाएगा 180, यहाँ पर आएगा रेडियन। अब इसको आप क्या कर सकते हैं? आप इसको कट आउट किससे कर सकते हैं भाई? तो फाई से कट आउट कर सकते हैं। फाई से अगर आप इसे कट आउट करेंगे तो कैसे कट आउट होगा? ध्यान से सुनिए। अगर मैं फाई से कट करूं तो ये वैल्यू हो जाएगा मेरा 17। अगर मैं फाई से कट करूं तो ये वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा भाई? तो 36। मतलब क्या कि अगर मैं 85 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करता हूं तो ये होता है 17 पाई अपॉन 36 रेडियन। बस आपको इतना ही कैलकुलेट करना है। सिर्फ आपको हर जगह वैल्यूज को क्या करना है भाई? तो सब्स्टिट्यूट करना है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। नहीं भी समझ में आया तो इसके आगे और जैसे आप 4-5 क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 2 को चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर भी सेम बोला, ये 250 जो डिग्री में दिया है, इस डिग्री को मुझे किस में कन्वर्ट करना है भाई, तो रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन। अब सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा भाई, तो सोल्यूशन लिख दिया। सोल्यूशन में वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट, क्या पता है हमें, तो थीटा इन डिग्री इज इक्वल टू थीटा इंटू पाई अपॉन 180 द होल वैल्यू रेडियन। अब थीटा यहाँ पर मुझे कितना दिया है, तो मुझे जो थीटा दिया है, थीटा इज इक्वल टू 250 डिग्री दे दिया है। अच्छा, अगर थीटा 250 है तो थीटा की जगह मेरे को 250 पुट आउट करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 250 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं ये ब्रैकेट को सेम रखने वाला हूँ जिसके अंदर ये पाई अपॉन 180 डिग्री सेम रहेगा, मल्टीप्लाई थीटा की जगह मैं क्या रख दूंगा भाई, तो मैं रख दूंगा 250 डिग्री, और यहाँ पर मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ध्यान से सुनना, ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगा दैट इज गोइंग टू बी, यहाँ पर बचेगा 250 डिग्री, ऐसे क्या ऐसा, इसको आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25 और बाजू में पाई आएगा, अपॉन आ जाएगा 18 द होल डिग्री, होल रेडियन। अब इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपका 25 और 18 किसी भी सेम टेबल में नहीं जाता, तो आपका जो फाइनल आंसर रहेगा, ये जो डिग्री का कन्वर्जन है दैट इज गोइंग टू बी 25 पाई अपॉन 18 रेडियन। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन रेडियन का कन्वर्जन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू माइनस 132 डिग्री। अब ये जो माइनस है, ये माइनस से आपको कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो भी आपका रेडियन भी किस में आ जाएगा भाई, नेगेटिव में आ जाएगा, क्या ही फर्क पड़ता है। फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि थीटा डिग्री इज इक्वल टू थीटा इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री को जब मैं कन्वर्ट कर दूंगा डिग्री में, तो वो डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में जब मैं थीटा को मल्टीप्लाई करूंगा पाई बाय 180 से। अब जब आप इसे सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट करने पे थीटा की जगह, थीटा का वैल्यू आपको कितना दिया भाई, तो माइनस 132 डिग्री दिया है, तो थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, 132 डिग्री इज इक्वल टू ब्रैकेट, अगेन यहाँ पर 132 डिग्री, फिर मल्टीप्लाई बाय, फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो पाई अपॉन 180 द होल ब्रैकेट रेडियन, बराबर। अब इसको जब आप फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू 132 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 132 डिग्री और बाजू में आएगा पाई अपॉन 180 द होल वैल्यू डिवाइडेड बाय सी। अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये सेम टेबल में तो जाएगा ही जाएगा, कौन से सेम टेबल में जाएगा, 11 के टेबल में जाएगा। तो जब मैं 132 डिग्री को कैलकुलेट करूंगा तो देख भाई, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 11 1 11, और फिर यहाँ पर ये 11 के टेबल में जाएगा, नहीं 11 के टेबल में नहीं जाएगा, 12 के टेबल में जाएगा। 12 के टेबल में जाएगा तो यहाँ पर देखो, ये 12 1 12 1 कैरेट, फिर 12 1 12, और ये 12 कितना जा, 12 15 जा 180 होता है। मतलब जो आपका फाइनल आंसर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 11, यहाँ पर आएगा पाई, यहाँ पर आएगा 15 द होल ब्रैकेट रेडियन। आई होप आपको ये समझ में आ गई 132 डिग्री को आपने रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया। तो थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 4 को चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर क्या बोला, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। अब यहाँ पर ना 2 पैटर्न दिया, ध्यान से चेकआउट करना है, थोड़ा क्वेश्चन अलग हो जाएगा। ये 65 डिग्री तो है, बट इसके साथ साथ ये 30 मिनट्स है। अब मुझे क्या करना है, ये मिनट्स को सबसे पहले मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, तो डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसके लिए ना हम एक रिलेशन यूज करते हैं, दैट इज 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। ये रिलेशन से हम क्या करेंगे, जितने भी डिग्रीज वाले पैटर्न रहेंगे हम इनको मिनट वाले पैटर्न रहेंगे हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में, और उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। तो चलिए जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन में मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो मुझे लिखना है 65 डिग्री 30 मिनट्स। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, इक्वल टू डाल के 65 डिग्री प्लस 30 मिनट्स। 30 मिनट्स है, यहाँ पर डिग्री मत डालना वरना कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। 30 मिनट्स। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं ये 65 डिग्री को तो ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस मैं ये 30 मिनट्स को कैसे लिख सकता हूँ। 30 मिनट्स को अगर मुझे लिखना रहेगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 30 इंटू 1 मिनट, 30 इंटू 1 मिनट लिख सकता हूँ। अब आगे ध्यान से सुनना क्या करेंगे, ये जो 65 है, द 65 इज गोइंग टू बी सेम, फिर प्लस
ये 30 भी सेम रहने वाला इनटू 1 मिनट की जगह मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1/60 और ब्रैकेट में लिख दूंगा डिग्री। अब जब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरा जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ध्यान से देखिए, हो जाएगा 65 डिग्री प्लस 31 जा 30 तो हो जाएगा 30/60 द होल डिग्री। अब जब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये मेरा वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, तो भाई 1/2 के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 65 डिग्री प्लस ये 0 0 कैंसिल, ये 31 जा 32 जा, मतलब ये हो जाएगा 1/2 द होल वैल्यू डिग्री। अब इसे जब आप प्लस करेंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ध्यान से सुनना, जब मैं इस वैल्यू को प्लस करूंगा द वैल्यू इज गोइंग टू बी 65 फिर प्लस फिर ये हो जाएगा 1/2 द होल ब्रैकेट डिग्री। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 65 2 जा कितना होगा, 65 2 जा कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 130 प्लस इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम इनडायरेक्टली क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 130 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा +1 अपॉन ये हो जाएगा 2 फिर ब्रैकेट द होल डिग्री विच इज नथिंग बट 131/2 द होल डिग्री। ये मेरा हो गया फाइनल डिग्री। अब इस डिग्री को मुझे किस में कन्वर्ट करना है भाई, तो रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, थीटा इज इक्वल टू 131/2 द होल डिग्री। फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट, क्या पता हमें कि थीटा डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए मुझे थीटा इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री द होल वैल्यू रेडियन में लिखना पड़ेगा। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा थीटा डिग्री कितना दिया है, तो 131/2 द होल डिग्री दिया है। अब जब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा थीटा डिग्री इज इक्वल टू, ये वाले फॉर्मूला में हम पुटअप करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 131/2 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 डिग्री 180 द होल रेडियन हो जाएगा। मैंने क्या किया, ये थीटा की जगह मैंने ये सारे वैल्यूज को पुट आउट कर दिया। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो वैल्यू विल बी इक्वल टू थीटा डिग्री इज इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 131 पाई। अब कैसे, ये ऊपर का इसके साथ मल्टीप्लाई, नीचे का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ऊपर का वैल्यू मल्टीप्लाई नीचे का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 360 द होल वैल्यू रेडियन। इसका मतलब क्या, आपका जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर वो हो जाएगा जब आप कितना हमने डिग्री लिया था 65 डिग्री 30 मिनट्स को जब आप कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो होगा 131 पाई अपॉन 360 ब्रैकेट में रेडियन। आई होप आपको ये समझ में आया कि कैसे हमने कन्वर्जन किया। थोड़े बड़े कन्वर्जन थे, क्यों, क्योंकि इसमें सबसे पहले देख भाई यहाँ पर आपको ना दोनों वैल्यू, एक वैल्यू डिग्री में दिया तो दूसरा वैल्यू मिनट में, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको मिनट में करके कन्वर्ट करके हमने पूरे के पूरे वैल्यू को डिग्री में लाया और इसके बाद हम जो नॉर्मल पैटर्न यूज करते थे वही पैटर्न सॉल्व आउट किया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए, जब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे, ये भी सेम है तो इसको भी मैं ही सॉल्व करके देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री 30 मिनट्स। मैंने आपको क्या बोला कि जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखिए 75 डिग्री प्लस 30 मिनट्स, फिर आप इसको लिखिए 75 डिग्री प्लस, हम 30 को ऐसे लिख सकते हैं 30 इंटू 1 मिनट, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये वैल्यू ऐसा हो जाएगा 75 डिग्री प्लस 30 इंटू 1 मिनट का क्या बताया था, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। मतलब यहाँ पर वैल्यू की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 मिनट की जगह क्या लिखूंगा 1/60 द होल वैल्यू डिग्री में आ जाएगा। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे द वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 75 डिग्री प्लस ये हो जाएगा 30/60 द होल डिग्री। मतलब जब मैं इसको फर्दर लिखूंगा तो वैल्यू इज गोइंग टू बी 75 डिग्री प्लस 1/2 द होल डिग्री। अब जब आप ये दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे, प्लस करने पे वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगा 75 प्लस 1/2 द होल डिग्री हो जाएगा। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो 75 मतलब ये कितना हो जाएगा 150, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150 प्लस 1/2 द होल डिग्री विच इज गोइंग टू बी 151/2 द होल डिग्री। ये हो जाएगा मेरा पूरा डिग्री का कन्वर्जन। अब ये जो डिग्री का कन्वर्जन है, अब इस डिग्री को मुझे यूज़ करना है टू कन्वर्ट इनटू रेडियन। तो थीटा मेरा कितना हो जाएगा 151/2 द होल डिग्री। इस डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता हमें, थीटा डिग्री इज इक्वल टू थीटा इंटू पाई अपॉन 180 द होल वैल्यू इन रेडियन, बराबर।
अब ये थीटा की जगह हमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। थीटा का वैल्यू कितना दिया है भाई, तो 151। तो यहाँ पर लिखेंगे 151/2 द होल डिग्री इज इक्वल टू ब्रैकेट में थीटा की जगह क्या आएगा 151/2 इंटू यहाँ पर आपके पास बाजू में क्या बचा, तो पाई/180 द होल वैल्यू रेडियन। मतलब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे द वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ये कितना इक्वल हो जाएगा 151/2 द होल डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 151 पाई अपॉन ये हो जाएगा 360 द होल वैल्यू इन रेडियन। मतलब एक डिग्री से कन्वर्ट करने के लिए रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया रहेगा कि कैसे हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको 40 डिग्री 48 डिग्री दिख रहा है। मैं यहाँ पर कन्वर्ट करके दूंगा डिग्री, मतलब ये जो मिनट वाला पैटर्न है ये मिनट वाले पैटर्न को मैं कन्वर्ट करके देता हूँ, बाद में रेडियन में आपको कन्वर्ट करना रहेगा। दैट विल बी योर होमवर्क का क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा मेरा 40 डिग्री, ये हो जाएगा मेरा 48 मिनट्स। तो मैं इसे कैसे लिख दूंगा भाई, तो मैं लिखूंगा इसे 40 डिग्री प्लस 48 मिनट। अब ये 48 मिनट को मैं स्प्लिट करूंगा, तो कैसे स्प्लिट करूंगा ध्यान से देखिए। ये हो जाएगा 40 डिग्री फिर प्लस 48 इंटू 1 मिनट। अगर 1 मिनट में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया तो ये जो मेरा वैल्यू रहेगा द वैल्यू इज गोइंग टू बी, ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 48 इंटू 1 मिनट की जगह मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1/60 द होल डिग्री। वाई, बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 का डिग्री। ये मेरा पूरा का पूरा पैटर्न। फर्दर जब आप इसे सॉल्विंग करेंगे तो यहाँ पर आपको ये 40 डिग्री तो भाई सेम लिखना है, प्लस ये हो जाएगा आपका 48/60 द होल डिग्री हो जाएगा। अब आप इसे या तो कैलकुलेट कर सकते हैं या तो आप इसे ऐसे ही रहने देंगे तो भी चलेगा, बट ये दोनों सेम है। 12 के टेबल में जाते हैं तो 12 के टेबल से कटआउट आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो कैसे कटआउट होंगे देखो, ये हो जाएगा 12 4 ये हो जाएगा 12 5 इनडायरेक्टली आपके पास जो नंबर बचेगा हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 4/5 द होल डिग्री। अब इन दोनों को आप क्या कर दिए, सिंपली ऐड, तो आपको डिग्री मिल जाएगा। फिर वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद उसको रेडियन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4/5 द होल डिग्री। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 5 4 20, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 5 4 20, मतलब ये हो जाएगा 200 प्लस 4/5 द होल डिग्री विच इज इक्वल टू 204/5 डिग्री। अब ये डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है, इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है भाई, तो रेडियन में आपको कन्वर्ट करना है, और वो आपका क्या रहेगा, होमवर्क। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहेगा कि कैसे हमने सॉल्व आउट किया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए रहेंगे कि कैसे हमने डिग्री वाले एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।